कल शाम आई एक खबर कि तवांग में, इस बार तवांग में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे एक एक जैसे बोलते स्कफल हुई चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। 300 की संख्या में आए थे चीन के सैनिक, और चीन के सैनिकों को इंडिया के सैनिकों ने जवाब दिया करारा। दूसरा वाकया जो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, इस इक्वली खतरनाक बात है, लेकिन मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा कि इंडियन और चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उनकी दरमियान फिर जो झड़पें हुई हैं, और कहा जा रहा है कि 9 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाकया हुआ है, और इसमें जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये मामलात हुए। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट का ये स्टांस सामने आया है रिसेंटली के उन्होंने शी जिनपिंग को ये मैसेज दिया है कि भाई अगर तुम लोग वहाँ से स्टेप बैक ना किए तो तुम लोगों के लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, तुम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर देंगे हम। और इस दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं दिखाएगी। पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चल भी रहा है कि इंडिया के बहुत सारे सैनिक घायल हैं, उस प्रोपेगेंडा पे ना जाए। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम पर चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों की ठुकाई की है और शदीद जख्मी होने की इत्तलात है। मैंने भी बहुत अच्छी तरह से उसको देखा ट्विटर पे। पाकिस्तानियों की तरफ से चल रहा है, ट्विटर हैंडल्स हैं उनके, वो किसी अनिल कुमार या सुनील कुमार के नाम से वो ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं। ये वही ट्विटर हैंडल्स जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पहले भी करते रहे। सच्चाई एकदम सामने है। चाइना अब तक कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? चाइना को बोलना चाहिए। हर बार ये खबरें इंडिया की तरफ से क्यों लीक होती है? इसलिए लीक होती है, चाइना उन खबरों को दबा जाता है, इंडिया उनको दबाता नहीं है। इसलिए क्योंकि इंडिया को पता है कि असलियत क्या है। और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, और चाइनीज भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। जिसके ऊपर अब नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका आंसर सामने आया। उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये पैगाम दिया है कि भाई वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए जो है बड़ी एक ख़तरे की घंटी हम बजा देंगे और हम इस दफ़ा बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि खित्ते के अंदर फिर से एक नई जंग शुरू होने जा रही है? इसके बारे में ये है कि उन्होंने बात तो कर दी इंडिया वालों ने ये बात पहली बार नहीं की, वो पहले भी करते हैं। लेकिन इसके बैकएंड पे ये देखना है कि इंडिया वाले जो उन्होंने बात की है चाइना वालों को, क्या वो इस पे लाहेअंदल भी करेंगे। आपको ये पता होगा जो चाइना वाले हैं वो डरने वाले नहीं हैं। पहले भी उन्होंने इंडिया वालों का क्या हाल किया, चीं करते हुए कुछ ना कुछ कर लें, वो कुछ भी कर ले सकते हैं। और ये जो इंडिया वालों ने उनके खिलाफ बात की है ना, वो मुझे नहीं लगता कि चाइना डरने वाला उनके आगे हथियार फेंक देगा। ये ऐसा कोई सीन नहीं होगा। इंडिया डर जाएगा? ऑफकोर्स। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर ले। करें। जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, माशाल्लाह आपको पता होगा कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड माशाल्लाह। आपने सरकास्टिकली कहा है या वैसे? ये वैसे मैं तारीफ कर रहा हूँ कि माशाल्लाह पाक फौज जो है वो बहुत बहादुर है। वो अगर ये इंडिया पाकिस्तान को बात करता ना, तो हम ये खुल के कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना वो प्रोटेस्ट करेगा और उनको बताएगा कि उन्होंने बात कैसे की है। लेकिन अगर जब चाइना की बात होती है तो आगे इंडिया की आप फौज देख लें, वो इंडिया वाले फौज कैसे भर्ती करते हैं। वो खुद घर जाके मिन्नतें करते हैं, यार आप पाक फौज हमारी फौज में आ जाओ, भारत की फौज में आ जाओ। तो लेकिन अगर हम देखें तो 71 की जो जंग हुई थी उसके अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त काम, वो तो उसमें तो ये है पॉलिटिक्स भी आ गई थी ना। जब पॉलिटिक्स भी आया था, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाए फिर ये नहीं देखते बहादुर कौन है। वो फिर उनकी आपस में जो बात हो जाती है वही होती है। आज सबसे बड़ी खबर यह है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। चाइना ने इस बात को कभी तक न तो अपनी पहले की कैजुअलिटी कभी मानी, न इस बार माना कि अपने को क्या हुआ। इंडिया ने ही अब की बार फिर से खबर को रिलीज किया कि आए थे और भगा दिए गए। साल 2020 में जो डेडली क्लैशेस थे भारत और चीन के दरमियान, उसके बाद ये पहली मर्तबा हुआ है। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा, बहुत सी कड़ियां हैं जो मिलानी है। इस दौरान तलखियां रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे ये जो साबिका LAC होती थी, तो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो जाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहाँ पर
लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। तो वो जो चूमू शू वाले चाइनीज़ हैं, आपको लगता है कि वो स्टेप ऑफ कर जाएंगे, स्टेप बैक कर जाएंगे? यहाँ भी वो अपना स्टेप बैक वाली बात तो मुझे नहीं लगता। जब उन्होंने पहले नहीं किया, वो इंडिया के एरिया तक आए हैं, तो अब वो कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता वो कर सकेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अमन होना चाहिए वहाँ पे। अमन तो होना चाहिए खित्ते में अमन होगा तो खित्ता तरक्की करेगा, अदरवाइज कैसे तरक्की करेगा? यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ LAC डिमार्केटेड है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे? भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, और ये दोबारा वाकया का होना इस चीज़ की गारंटी है कि थिंग्स आर नॉट गुड। और इसका मतलब ये भी है कि बेशक ये माइनर इंजरीज हैं, यहाँ बड़े थोड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि कोई 3000 के करीब जो है वो चाइनीज सोल्जर्स है, उन्होंने अब ये देखिए 17,000 फुट का एरिया है और वहाँ पे मौजूद हैं। और वो चाइनीज वांटेड, द इंडियन वर्जन इज द चाइनीज वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। और ये पहली दफा झड़पें हुई हैं उस 15 जून जब ये 20 इंडियन फौजी मारे गए थे, उसके बाद ये पहली दफा झड़पें हुई हैं। ये ग्रीन नजर आ रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल यानी एक एंड वो है और एक एंड ये है, ठीक है। लद्दाख उधर से आप करें, ये दरमियान में ये पूरा चाइना, तो ये अरुणाचल प्रदेश जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है जी, हमारी टेरिटरी, चाइना ये कहता है। यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। अच्छा, भारतीय फौजी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था, उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में और अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इस पे भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। 9 दिसंबर को इन फर्स्ट सर्च इंसिडेंट सिंस गलवान के बाद पहली दफा क्लैशेस हुए हैं जिसमें जख्मी हो गए हैं कई। अच्छा, अब इतलात वहां से जो लोगों से बात हो रही है, कुछ वो कहते हैं कि जान मारे भी गए हैं फौजी। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है। अब इनके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा भोंकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी।